हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हवलदार बहादुर की एक और धमाकेदार कॉमिक, हवलदार बहादुर और कमिश्नर का कुत्ता। तो हंसने के लिए हो जाइए तैयार। तो ये आप इसका कुछ कवर पेज देख सकते हैं, ये इस टाइप का है कवर पेज। चलिए शुरू करते हैं। हवलदार बहादुर और कमिश्नर का कुत्ता। इंस्पेक्टर खड़गसिंह के सामने रखे फोन की घंटी बजी। सर, फोन। ट्रिन ट्रिन। हेलो, इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, बालीनगर में 53 नंबर गोदाम के भीतर तस्करों ने काफी मात्रा में स्मैक छुपा कर रखी है। हेलो, तुम कौन बोल रहे हो? मैं एक शरीफ नागरिक हूँ, अपना नाम नहीं बताना चाहता। आप गोदाम पर छापा मारने का प्रबंध कर लीजिए। हेलो हेलो, क्या हुआ सर? स्मैक का चक्कर है। गुमनाम फोन था। एक व्यक्ति ने बालीनगर स्थित गोदाम में स्मैक होने की सूचना दी है। ओह, फिर तो हमें वहां तुरंत छापा मारना चाहिए सर। पहले मैं एक नज़र उस गोदाम को देखना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। चलिए सर। इंस्पेक्टर खड़गसिंह स्वयं जीप ड्राइव कर रहा था। तस्करों को पकड़कर हवालात में सड़ा देंगे सर। चुप बैठे रहो तुम। इंस्पेक्टर ने जीप गोदाम से काफी दूर छोड़ दी थी। यही 53 नंबर गोदाम है। दरवाजे पर तो ताला है। लो, खुल गया ताला। आप तो चोरों से भी 2 हाथ आगे हैं सर। मेरा मतलब है, सॉरी सर। दोनों भीतर प्रविष्ट हुए। यहाँ तो ड्रम और पेटियां भरी हुई है सर। लेकिन यह पेटियां तो खाली है, ड्रम भी। इंस्पेक्टर ने दूसरी पेटी में देखा। ओह, इसमें चरस है। तभी गोदाम के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। कोई आ रहा है सर। पेटियों के पीछे छुप जाओ। दोनों पेटियों की ओट में छुप गए। चल। यह सब बदमाश लगते हैं, लेकिन यह पकड़कर किसे लाए हैं? इस गद्दार से तो बाद में निपटेंगे। पहले यह बताओ, जाते समय गोदाम पर ताला किसने लगाया था? मैंने लगाया था उस्ताद। तो क्या तू नशे में था? ताला कुंडे में फंसा दिया था सिर्फ। नहीं उस्ताद, मैंने ताला ठीक से लगाया था। चुप। तू पहले भी एक बार गोदाम को ताला लगाना भूल गया था। गर्दन तोड़ दूंगा साले। माफी उस्ताद, आगे से गलती नहीं होगी। उस्ताद कैदी युवक की ओर घूमा। क्यों बे, तूने हमारे साथ गद्दारी करने से पहले अपनी मौत के बारे में नहीं सोचा था क्या? मैंने कोई गद्दारी नहीं की है। बस मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। ओह, फोन पर मैंने यही आवाज सुनी थी। तो इस युवक ने गुमनाम फोन किया था। काम नहीं करना चाहता तो मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, यह बॉस का आदेश है कि तुझे जान से मार दिया जाए। मुझे मत मारो। इंस्पेक्टर ने गोदाम के दरवाजे की ओर खिसकना आरंभ किया। इंस्पेक्टर ने दबे स्वर में कहा, उसे बचाना होगा। मैं खिसक दरवाजे की ओर जाता हूँ। वहां से इन सबको कवर किया जा सकता है। तभी खचक। यह दृश्य देखकर हवलदार बहादुर की चीख निकल आई। आई! कौन है? कोई पेटियों के पीछे उस्ताद। पकड़ो। तभी इंस्पेक्टर उछलकर सामने आ गया। हैंड्स अप, सब हाथ ऊपर उठा लो। पुलिस पुलिस। हवलदार बहादुर भी सामने आ गए। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। तभी एक गुंडे ने कमाल की फुर्ती का प्रदर्शन किया। खटक। उफ। डिशुम। धाड़, मर गया। डिशुम। धाड़ डिशुम। तभी एक बदमाश ने छत पर लटका हुआ बल्ब फोड़ डाला। गोदाम अंधेरे में डूब गया, लेकिन लड़ाई जारी थी। धाड़ डिशुम। हवलदार बहादुर की अच्छी धुलाई हो रही थी। हाय, मार डाला, जेल में सड़ा दूंगा। हाय। अंधेरे का लाभ उठाकर बदमाशों ने इंस्पेक्टर और हवलदार को बेहोश कर दिया। माल उठाकर बाहर ले चलो जल्दी। उन्होंने माल पेटियां बाहर खड़ी अपनी पिकअप वैन में रखी। जल्दी करो। अगले पल वह वहां से रवाना हो गए। गोदाम के भीतर हवलदार बहादुर को होश आया। जोड़ जोड़ दुख रहा है। ओ, गुंडों ने इंस्पेक्टर साहब की तो खटिया खड़ी कर दी है। पुलिस स्टेशन सूचना देनी होगी। कुछ देर बाद गोदाम में पुलिस पार्टी पहुंच गई। इंस्पेक्टर खड़गसिंह को अस्पताल भेज दिया गया था। हवलदार बहादुर का बयान लेने
के बाद बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई थी। इंस्पेक्टर खड़क सिंह की अनुपस्थिति में इंस्पेक्टर त्यागी को इस केस का इंचार्ज बना दिया गया था। इस त्यागी के अंडर काम करना मुश्किल लगता है, बहुत खुर्रट है ये। फिर भी हवलदार बहादुर ने इंस्पेक्टर त्यागी की चापलूसी करने की कोशिश करनी चाहिए। सर, मैं उन गुंडों को पहचानता हूँ, कल पकड़कर आपके सामने ला खड़ा कर दूंगा। इतने बड़े 30 मार खा हो तुम, और मुझे ज्यादा बकवास पसंद नहीं है, समझे? समझ गया सर, लेकिन वो गुंडे, उन्हें मैं खुद तलाश कर लूंगा, तुम अपना काम करो। निराश होकर हवलदार बहादुर अस्पताल चले आए, जहां घायल इंस्पेक्टर को देखने पुलिस कमिश्नर भी आए हुए थे। सर, आओ हवलदार बहादुर, तुम्हें तो ज्यादा चोट नहीं आई? बिल्कुल नहीं सर, और वैसे भी मामूली चोटों की मैं परवाह नहीं करता। गुड, लेकिन खड़क सिंह को काफी चोट आई है। यह 1 महीने से पहले पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। मैंने तो इन्हें पहले ही यह कहा था सर कि पुलिस फोर्स के साथ गोदाम पर छापा मारा जाए, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अब देख लीजिए आप ही अंजाम। अंजाम तो हमें उन बदमाशों का खराब करना है। एक पुलिस इंस्पेक्टर को घायल करके वह बच नहीं सकेंगे। हाँ सर, उन बदमाशों को गिरफ्तार होना ही चाहिए। लेकिन क्या सर, वह इंस्पेक्टर त्यागी मुझे इस केस में अपना साथ नहीं रखना चाहता है, जबकि मैं उन गुंडों को पहचानता हूँ। त्यागी बहुत अनुभवी व्यक्ति है। अगर वह इस केस में अलग रखना चाहता है तो इससे के पीछे जरूर कोई कारण होगा। खैर, मैं तुमसे एक काम लेना चाहता हूँ, बाहर चलो मेरे साथ। कमिश्नर साहब को मुझसे क्या काम हो सकता है? हवलदार बहादुर, मेरा एक पर्सनल काम है। तुमने मेरे कुत्ते जेरी को तो देखा ही है ना? जी हाँ सर, एक बार आपकी कोठी पर देखने आया था, बहुत प्यारा कुत्ता है। जेरी कहीं खो गया है हवलदार, या फिर उसे कोई पकड़ कर ले गया है। वह बहुत शरीफ और सीधा डॉगी है, हर किसी से मैत्री कर लेता है। मेरे बेटे को जेरी बहुत प्रिय था। कल शाम को राजधानी एक्सप्रेस से मेरा बेटा बम्बई जा रहा है। वह जेरी को भी साथ ले जाना चाहता है, लेकिन अचानक जेरी गायब हो गया है। गायब हो गया है तो कोई बात नहीं सर, मैं जेरी को ढूंढ निकालूंगा। यही मैं चाहता हूँ। तुम शहर में गश्त करते रहो, शायद तुम्हें जेरी कहीं नजर आ जाए। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए सर, आज से बल्कि अभी से आपके कुत्ते की तलाश में शुरू कर देता हूँ। गुड, अगर जेरी मिल जाए तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। कमिश्नर साहब चले गए तो हवलदार बहादुर ने सोचना शुरू कर दिया। जेरी छोटी नस्ल का सफेद कुत्ता है। उसके शरीर पर बहुत लंबे बाल हैं। आंखों पर भी बाल पड़े रहते हैं। बहुत शरीफ है बेचारा। जब मैं कमिश्नर साहब की कोठी पर गया था तो मैंने जेरी को बिस्कुट खिलाया था। खुश होकर उसने मेरा मुंह चूम लिया था। अगर मैं जेरी को ढूंढने में सफल हो गया तो कमिश्नर साहब की नजरों में मेरी गुड्डी चढ़ जाएगी। तरक्की के भी चांस बन सकते हैं। हवलदार बहादुर ने घर जाकर पुलिस की वर्दी उतारी और सादे लिबास में जेरी की तलाश में निकल पड़े। जनक पार्क। इस पार्क में लोग अपने कुत्तों को टहलाने लाते हैं। अगर किसी ने जेरी का अपहरण किया होगा तो शायद वह यहाँ शायद उसे टहलाने लाया हो। जेरी तो कहीं नजर नहीं आ रहा, फिर भी आवाज लगाता हूँ, जेरी 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 जेरी। आई, यह कौन बदतमीज गला फाड़कर मेरा नाम पुकार रहा है? गुर गुर, जेरी जेरी, अभी मजा चखाता हूँ। और उस जेरी नामक कुत्ते ने अपनी मालकिन से जंजीर छुड़ा ली। ओ जेरी, रुक जाओ। हवलदार बहादुर इस मुसीबत से बेखबर थे। गुर गुर, आई। हवलदार बहादुर उठकर भागो। मर गया, बचाओ बचाओ, भौं भौं। भागा दौड़ी में वह झाड़ियों में अटक कर गिरे। गुर गुर। कुत्ते की मालकिन दौड़ती हुई निकट पहुंची। जेरी, स्टॉप इट, रुक जाओ। लेकिन तब तक कुत्ते ने बेचारे हवलदार का हुलिया बिगाड़ दिया था। अरे, मार डाला। यह आपका कुत्ता है? जी हाँ, मुझे अफसोस है कि इसने आपको गिरा दिया। गिरा दिया? इसको गिराना कहते हैं? इस बदतमीज कुत्ते ने मेरा हुलिया बिगाड़ दिया है। मैं इसको हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा।
तो दोस्तों ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।